अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। ये सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस पर एक प्रोग्राम रखा हुआ है। जिसने प्रोग्राम रखा मौलाना वक़ार साहब, भाई मोहम्मद अकरम साहब, दीगर अहले महल्ला और गांव वाले सबको मुबारकबाद। अल्लाह ये सब की तरफ से ये अमल कबूल फरमाए, कहो आमीन, और इखलास पैदा फरमाए। उन्वान है सीरतुन नबी। ग्रामर के लिहाज से मुरक्कब इजाफी है। सीरत मुजाफ, नबी मुजाफल है। और सीरत के कई महीने हैं, सिर्फ 2 महीने करूंगा मैं आज। और नबी से मुराद यहाँ पर अलिफ लाम मारफा है। खास नबी वो कौन? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल और नबी के दरमियान में भाई मेरी बातें जो मुख्तसर 10-15 मिनट बस, लेकिन तवज्जो के साथ, खास करके उलमा इकराम, तलबा इकराम और हमारे मुअज़्ज़िज़ किराम, तवज्जो का 10-15 मिनट बस, 20-15 मिनट। फिर माशाल्लाह बहुत बड़े खतीब आपके सामने आ रहे हैं, उनका बयान सुनकर जाना। तो सीरत और नबी, सीरत के कई महीने, यहाँ मैं सिर्फ 2 महीने का जिक्र करूँगा। और नबी से मुराद यहाँ पर ख़ास नबी कौन? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि नबी भी हैं, रसूल भी हैं। हर नबी रसूल नहीं होता, जो रसूल होता है वह नबी भी होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल भी हैं, इसलिए आप नबी भी हैं, इसलिए सिरतुन नबी नबी भी कहा गया। इनके दरमियान में मंतक के लिहाज से उमूम, खुसूस, मुतलक की निस्बत है। जी रसूल जो होगा वो नबी भी होगा। जो नबी है उसके लिए ज़रूरी नहीं कि रसूल हो। मिसाल के तौर पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम नबी हैं, मूसा अलैहिस्सलाम रसूल हैं, और रसूल भी हैं, नबी भी हैं। हारून अलैहिस्सलाम इनके भाई सिर्फ नबी हैं, रसूल नहीं। रसूल उसको कहते हैं जिसको जदीद नई शरीयत मिले। नबी उसको कहते हैं जो पहले ही की रसूल की शरीयत की तबलीग करे। ये सीरत नबी की वजाहत कर रहा हूँ। फिर इसके बाद सीरत के मैंने बतलाया कई महीने या सिर्फ 2 महीने। नंबर 1, सीरत का माना जी आदत, अखलाक, पहला माना। और ये कुरान मजीद जो है ये सारी की सारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत, अखलाक और सीरत है। कुरान मजीद के अंदर खुलासे के तौर पर ये याद करानी है मैंने बातें। 2-4 बात याद होगी इंशाअल्लाह। मैं भी कामयाब, तुम भी कामयाब, प्रोग्राम कराने वाले भी कामयाब। अल्लाह इखलास पैदा हो। तो ये कुरान मजीद क्या है? सारा का सारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और अखलाक है। पूरे कुरान मजीद का खुलासा किया है, याद करके जाएं। पूरे कुरान मजीद के अंदर 6 बातें जिक्र हुई हैं। पूरे कुरान मजीद के अंदर कितनी बातें हैं? जी भाई कितनी बातें हैं? 6 बातें। नंबर 1 तौहीद। फिर आगे पता नहीं कितनी इसकी जुज़ियात है, गैर मुतनाही। पहली तौहीद। नंबर 2 रिसालत। नंबर 3 क़ियामत। नंबर 4 अहकाम। नंबर 5 मानने वालों के अहवाल। नंबर 6 न मानने वालों के अहवाल। पूरे कुरान मजीद का खुलासा कर दिया। कामयाब हो इंशाअल्लाह। पूरे कुरान मजीद का खुलासा, पूरे कुरान मजीद में सिर्फ क्या बयान है? 6 बातें। एक दफ़ा दोहराओ मेरे साथ। नंबर 1 तौहीद, नंबर 2 रिसालत,
नंबर 3 क़ियामत, नंबर 4 अहकाम, नंबर 5 मानने वालों के अहवाल, नंबर 6 न मानने वालों के अहवाल। मैंने तो ज़ुबानी सुना, तुम भी सुनाओ। तुम ही आ गए, मैं भी कामयाब और तुम भी कामयाब। पूरे कुरान मजीद का खुलासा तुम्हें आ गया। कम से कम जाओ, पता तो हो क्या सुन के आए हो, बयान करो। कितनी चीजें बयान किया मैंने, पूरे कुरान मजीद का, पूरे कुरान खुलासा किया है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 अहकाम, नंबर 5, नंबर 6 माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सबको याद, पूरे कुरान में खुलासा याद हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब इसके बाद चौथा नंबर क्या था? अहकाम। चौथा नंबर क्या था? अहकाम। अहकाम हुक्म की जमा है और अहकाम 2 किस्में हैं पूरे कुरान मजीद के अंदर, अवामिर और नवाही। अवामिर कि ये काम नहीं करना, वो नवाही में आ गया, पूरे कुरान मजीद का खुलासा, हदीस सबका। दूसरा अवामिर, ये काम करना है, अहकाम के अंदर चीज आ गई। अहकाम हुक्म की जमा, और अहकाम कितनी किस्म के हैं? 2, अवामिर और नवाही। अवामिर ये काम करो, नवाही ये काम न करो। अच्छा, अब यहां पर सिर्फ 3 हुक्म आपके सामने अर्ज करने हैं बस। नंबर 1, हकीम वो है कि मुखातब के अंदर जो कमजोरी नजर आए उसकी निशानदही करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी, कोई आपके पूछता, ए अल्लाह के रसूल सबसे अमल कौन सा अच्छा है? किसी को कहते अव्वल सही वक्त में, अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना है, किसी को कहते माँ बाप की खिदमत करना। यानी जो मुखातब होता बीमार, उसके मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको नुस्खा अता फरमाते। तो जो मेरे भाई, आज हमारे अंदर जो कमजोरी है, उनमें से 2-3 बात अर्ज करता हूं और अपने मौजू से नहीं हटूंगा। मौजू किया है पूरे कुरान मजीद में 6 किस्में, 6 बातें खुलासे के तौर पर। उनमें से चौथी कौन सी थी? अहकाम। उनमें से चंद हुक्म। पहला हुक्म कुरान ने फरमाया, हुक्म पहला कि अपनी बच्चियों को हिस्से अता करो। नहीं समझे मेरी बात? अपनी बच्चियों बेटियों को क्या दो? उनके हिस्से दो। अब गिरबान के अंदर मुंह डालकर देखो, ये कमजोरी है नहीं हमारे अंदर। मैं तो जानता हूं, मैं अपनी बरादरी को जानता हूं भाई, जो अपना हिस्सा ले लेती है, मर जाना जीना खत्म हो जाता है। ये जुल्म नहीं है, कुरान मजीद की मुवाफिक है, मुखालफत है? बात समझ के जाएं, थोड़ी बात ले जाएं, लेकिन उस पर अमल करें और याद करके जाएं। पहला हुक्म किया है बच्चों के हक अदा करो। ये नसीहती है, कुरान मजीद 4 पारा, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम। अल्लाह ताकीद करता है तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में। औलाद वलद उनकी जमा है, और वलद अल मुश्तरिक बैन अल मुज़क्कर वल मुअन्नस। वलद का लफ्ज़ मुज़क्कर के लिए भी, यानी लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए भी इस्तेमाल होता है। लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, के लड़के को डबल, लड़की के लिए सिंगल। अगर किसी की 3 एकड़ जमीन है, बाप फौत हो गया और कोई वारिस नहीं है, तो लड़के को डबल 2 एकड़, लड़की को कितना? क्या हम दे रहे हैं? कहते जी माफ कर दिया है। मेरी बात तो नाराज ना होना, जो कमजोरी नजर आए उसका हक बनता है बताने का। यही दीन है, यही बयान है। कहते जी माफ कर दिया है। सुनो मसला बतलाता हूं, फतवा भी यही है। हम करते क्या है, बाप भी बैठ जाता है, माँ भी बैठी है, भाई भी बैठे हैं, क्या कहते हैं, क्या कहता है वालिद साहब या भाई कि आप अपनी जमीन लोगे, हिस्सा लोगे या नहीं लोगे? बतलाओ मुझे, वो बच्ची किस मुंह से कहेगी कि हाँ मैं अपना हिस्सा लेती हूँ? बाप भी उधर मौजूद, माँ भी उधर मौजूद, भाई भी उधर मौजूद। ये तरीका गलत है, याद रखना, एक कुरान हदीस के खिलाफ है। मसला ये है, सबके हिस्से तकसीम कर दो। बच्चों को इतना, बच्चों को इतना है जी, उनके नाम कर दो,
फिर किसी की मर्जी अपना हिस्सा किसी को भाई को दे या न दे। मसला ये है, उलमाए कराम के पास बैठो, मसले समझो। ये नहीं जी कि माफ कर दिया भाइयों ने, ना बेटे बहन ने माफ कर दिया, बेटी ने माफ कर दिया, गलत है, ये कोई मसला नहीं है। और फिर बेटी की 3 हालतें हैं, तवज्जो फरमाएं, इल्मी बातें हैं, इल्मी बातें। मसाइल का एक बाब सुन लेना, याद कर लेना, 1000 रकात से अफजल है, एक रकात से, 1000 रकात से मसाइल। और ये जो मैं अर्ज कर रहा हूं ना मसाइल, ये तो अहम मसाइल में से है। इसको इसको क्या कहा गया है? आधा इल्म। क्या कहा गया है? आधा इल्म। ये इल्म फराइज का, वरासत का जो मसाइल हैं, आधा इल्म, निस्फुल इल्म कहा गया है। तो जब आम मसाइल का याद करना, बयान करना है जी, एक बाब 1000 रकात से अफजल है। और ये तो फराइज है, इसमें इतनी फजीलत कोई इंतहा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इल्म फराइज सीख लो, अनकरीब में दुनिया से उठाया जाऊंगा। ऐसा वक्त आएगा 2 आदमियों का झगड़ा होगा, कोई उनके दरमियान में मसला बताने वाला, फैसला करने वाला नहीं होगा, वो आ गया। बहुत कम उलमाए किराम हैं जो विरासत के मसाइल जानते हैं, बहुत कम, है ही नहीं, खत्म हो गए। और फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सबसे पहले जो इल्म उठाया जाएगा दुनिया से, वो इल्म फराइज विरासत का इल्म होगा। बहुत अहम मसाइल इल्म फराइज के। तो अर्ज क्या कर रहा था? बेटी की 3 हालतें हैं, तवज्जो फरमाएं। कितनी हालतें हैं? कुछ सीख कर जाएं भाई। बेटी की कितनी हालतें हैं? नंबर 1, बेटी एक ही है, ना कोई और भाई है, भाई कोई नहीं, सिर्फ बेटी एक ही है। कितनी है? एक बेटी है, भाई कोई। वे इनका न तो वाहिदतन फलहा निस्फ। अगर एक ही बेटी है, बाप फौत हुआ है, पूरी जायदाद के अंदर, पूरी जायदाद का आधा हिस्सा उसको मिलेगा। वे इनका न तो वाहिदा फलहा निस्फ। कितना होगा उसके लिए? आधा, पूरी जायदाद में से। और अगर दूसरी हालत, ये कुरान मजीद का तर्जुमा कर रहा हूं, और अगर वो एक से ज्यादा बहनें हैं, बेटियां हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 10, तो उनके लिए 2 सुलस होंगे। कितने? 2 सुलस। बाकी 1/3 एक हिस्सा बाकी वारसों का है जी। 2/3 2, ये सुलस किसके लिए हो गए? जो 2, 3 जितनी भी बेटियां हैं। पहली सूरत में आधा, आधी जायदाद। दूसरी सूरत में 2/3 2 सुलस। तीसरी सूरत, कुछ लड़के हैं कुछ लड़की हैं, फर्ज करे 2 लड़के हैं या 1 लड़का है, 2 लड़की हैं, 1 लड़का 2 लड़की। तो इस सूरत के अंदर फर्ज करें 3 एकड़ जमीन है, तो 2 किसको मिल जाएंगी? लड़के को, और 1 किसको मिलेगा? तो कितनी सूरतें होंगी बेटा? बोलो बोलो। 3 सूरतें। हम इस पर अमल कर रहे हैं जी भाई। और जो अमल करे दे दे भाई नाराज, या वो हिस्सा मांग लें तो वो आने जाने से कट गई, बाप के घर से कट गई। क्यों? जुल्म नहीं है। कौन बताए गए मसाइल? और जिस लड़के का बाप हुआ है जी, उस लड़की का भी बाप तो वही है। इसका घर क्यों छूट रहा है अगर ये हिस्सा ले लेती है? पहला मसला मालूम हो गया। बेटियों का हक अदा करो। बेटियों का, हदीस शरीफ में आता है, जो आदमी बेटियों का हक अदा नहीं करता, जन्नत के अंदर से उसकी उतनी जगह काट दी जाती है, खत्म कर दी जाती है। कितनी सख्त वईद है, यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। जो बेटियों का हिस्सा मारेगा, काटेगा, नहीं देगा, उससे उतनी ही जन्नत के अंदर से उसकी विरासत खत्म कर दी जाएगी। क्या ये मंजूर है? बोलो ना। अच्छा, अब तक तुम्हें क्या मालूम हो गया है? कुरान मजीद के अंदर कितनी बातें हैं?
खुलासा 6। उनमें से चौथा क्या था? अहकाम। उनमें से पहले हुक्म बंदाना चीजें आपके सामने क्या बयान किया? जी भाई, बेटियों के विरासत का हिस्सा दो। नंबर 2, दूसरा हुक्म, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू सईद खुदरी, हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा काला, ये दोनों फरमाते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। क्या फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी की औलाद हो, जब किसी की मौलहु वलदुन, जिसकी औलाद हो तो क्या करो? फलयुहसिन इस्महु, उसका अच्छा नाम रखो। फलयुहसिन इस्महु, उसका अच्छा नाम रखो। क्यों? इसलिए मेरे भाई, नाम के अंदर असर होता है, नाम के अंदर। और क़यामत के दिन तुदअऊना, तुम्हें पुकारा जाएगा, बुलाया जाएगा, फलां फलां फलान इब्न फलान। मगर अच्छा नाम हो तो अच्छा नाम से पुकारा जाएगा, जिस तरह कचहरी में आवाज लगती है हशर के मैदान के अंदर कि फलाना 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 आदमी जिसका वालिद का नाम ये है वो आए। तो इसलिए दुनिया के अंदर भी उस नाम के अंदर असर होता है और कल क़यामत के दिन उस नाम के साथ पुकारा जाएगा। इसलिए अपनी औलाद के क्या रखो? अच्छे नाम। नंबर 2, और वह अदबहु, उसको अदब सिखलाओ, उसको तरबियत दो, हर लिहाज से, हर तरबियत, उसकी निगरानी रखो। ये जो काम इसके जिम्मे लगा, ये कर रहा है दुकान पर, दफ्तर में, जो जो उसके जिम्मे है, यह पढ़ाई कर रहा है, सही वक्त पर जा रहा है पढ़ने के लिए, वक्त पर आ रहा है, कहाँ रहता है, कहाँ उठता बैठता है, ट्यूशन वक्त पर जा रहा है, उनकी निगरानी करो औलाद की। हम क्या करते हैं? सारा दिन काम काज में, शाम को आते हैं, कोई पता नहीं औलाद कहाँ, बच्चे बच्चियां पढ़ रही हैं कि नहीं पढ़ रही, कहाँ उठना कहाँ बैठना। याद रखना, माल से सबसे बड़ी दौलत औलाद है। माल की वजह से हम अपने औलाद को बर्बाद कर रहे हैं। बड़ी दौलत औलाद है या माल से ज्यादा बड़ी औलाद है? जी भाई, नसब तुम्हारा औलाद से चलेगा, माल से नहीं चलेगा, जिसकी वजह से हम अपने औलाद को खराब कर रहे हैं। पता नहीं कहां बैठते उठते हैं, औलाद बर्बाद होती जा रही है, हमें पता नहीं। ऐसे ऐसे मैंने देखे हैं बच्चे बेड़ागर कर दिया वालिदैन, कोई नशे के अंदर, कोई जुए के अंदर, कोई अवारा, कोई जात। और भाई ये हमारी कमजोरी है। क्यों नहीं आपने देखा मेरी औलाद कहाँ क्या कर रही, कहाँ उठते कहाँ बैठते हैं? मजलिस का असर पड़ता है। इंसान तो इंसान, डंगर ढोरों का असर पड़ता है। जो आदमी बकरियों को देखभाल करे, उनके साथ उठे बैठे, उसके अंदर तवाज़ु और आज़ी पैदा हो जाती है। देखो ना किसका असर, और मजलिस का असर पड़ गया ना। बकरी मिस्कीन होती है, तवाज़ा, वही हालत उसकी बन जाती है जो उनको देखभाल करता है, पालता है। और जो आदमी घोड़ों को पालता है, घोड़ों के साथ उठता बैठता, उसके अंदर तकब्बुर पैदा हो जाता है। देखो कितना असर हुआ। तो हमारी औलाद के अंदर असर नहीं होगा? कितने पता है खूबसूरत जवान हैं जी, वालिदैन भी शरीफ, आगे कैसे निकल आए? जहां उनका कसूर है वहां हमारा भी कसूर है। क्यों निगरानी नहीं की? अच्छा नाम रखो, उसकी अच्छी तरबियत करो, निगरानी करो। माल से बड़ी दौलत तुम्हारी औलाद है, सिलसिला नसब से चलेगा। और फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फैज़ा बलगा, जब औलाद बालिग हो जाए, खा बच्ची या बच्चा, कोशिश करो, इधर उधर चक्कर लगाओ, हाथ पर हाथ बैठकर घर में मत बैठो, कोशिश करो। मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता अल्लाह पाक उसको उसकी कोशिश के अंदर कामयाब करता है। फरमाए फैज़ा बलगा, जब बच्चा या बच्ची जवान हो जाए, फलयुज़व्विजहु, उसका निकाह करो। और ये फलयुज़व्विज का सीगा अमर का है, अल-अम्रु लिल-वुजूब, अमर वजूब के लिए आता है। जब वो बालिग हो जाए, तवज्जो फरमाए भाई, फलयुज़व्विजहु, उसका क्या करो? निकाह कर दो। और फरमाया फैज़ा बलगा,
जब बच्चा बालिग हुआ और इसने लम युज़व्विज हु, उस बच्चा और बच्ची की शादी और निकाह नहीं किया, नहीं कोशिश की, माशाअल्लाह, निकाह नहीं किया, कोशिश नहीं की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिन असाबा इसमन, फिन असाबा इसमन, वो बच्चा ये बच्ची, तवज्जो फरमाया, तवज्जो इलैया, वो बच्ची या बच्चा किसी गुनाह के अंदर मुब्तला हो गया, फिन असाब इसमन, किसी गुनाह में मुब्तला हो गया, खा बच्चा या बच्ची, फइन्नमा इस्मुहु अला अबीही, उसका गुनाह किस पर होगा? उसके बाप पर होगा। क्यों कोशिश नहीं की? तो देखता नहीं था वो औलाद किधर फिर रही है, कोशिश की, भाई कमाना ठीक है, माल बनाना ठीक है, माल है, लेकिन इससे बड़ी दौलत औलाद है। तवज्जो करो कि तरफ, निकाह नहीं करो, देखभाल करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन आला, जिसने परोस की अपनी 3 बेटियों की या 3 बहनों की, औ उख्तैनी औ बिनतैनी, या 2 बहनों की 2 बेटियों की, और उनको अदब से खिलाया, उनकी परवरिश की और फिर उनका निकाह किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फलहुल जन्नह, उसके लिए किया है जन्नत है। तो मेरे भाई इतने मसाइल है, आपके सामने सिर्फ 2 बातें जिक्र की है। पहले क्या बतलाया? सीरत नबी के मुतालिक कि सीरत का ये मायना है, नबी का ये मायना है। सीरत के 2 महीने मैंने किए हैं। पहले मैंने किया है आदत अखलाक, पूरा कुरान मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि आदत अखलाक, और इसके मैंने क्या बतलाया, पूरे कुरान में खुलासा किया है। बोलो बोलो, 6 बातें। कौन कौन सी? रिसालत, क़यामत, अहकाम, मानने वालों के अहवाल, ना मानने वालों, माशाअल्लाह तुम्हें पूरे कुरान मजीद का खुलासा आ गया। और फिर बंदा नाचीज ने कहा इनमें चौथा नंबर कौन सा है? अहकाम की 2 किस्म, अवामिर और नवाही, तफसील अर्ज कर दी है। इनमें से अहकाम में से 2 हुक्म आपके सामने अल्लाह के जिक्र फरमाए। कौन कौन से? बच्चों की वरासत 2, जो नहीं देता उसकी वईद भी सुन ली। नंबर 2, औलाद की तरबियत करो, देखभाल करो, जब बालिग हो जो क्या करो भाई, इन बातों पर अमल करोगे। दूसरा माना सीरत का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगी हालात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़वात के अहवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में जाते थे, जिहाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या हालात थे, जंगी हालात थे, क्या आदत थी। ये 2 महीने, वैसे तो कई महीने हैं, तो इस वक्त ये 2 हुक्म भी आपके सामने अर्ज कर दिया। तीसरा जो इसका गज़वात, जंगी हालात, उनके मुतालिक अब इशारतन कर देता हूं, फलस्तीन का मसला। जी भाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक क्या थी? और ग़ज़वा तबूक सन 9 हिजरी के अंदर सिर्फ ये बात मालूम हुई थी कि वो हमला करने वाले हैं, शाम के नसारा अरब। आप पहले उनसे पहले लश्कर को भेज दिया, लेकर चले गए खुद। 27 ग़ज़वात के अंदर आप खुद हिस्सा लिया। कितने? बाकी सरियात है। और यहाँ तो हमला हो चुका है। कुरान और हदीस की शरीयत के अंदर जब इस तरीका से कोई किसी मुसलमानों पर जुल्म करे, मुल्क पर जुल्म करे, शरीयत का हुक्म है कि वहां पर जिहाद फर्ज हो जाता है। अगर वहां के लोग नहीं करते, अल अक़रब फल अक़रब, अल अक़रब, वहां तक हम तक हुक्म पहुंच जाता है। तो अगर नहीं करेंगे सब गुनहगार होंगे। और जिहाद जुबान से भी हो सकता है, तहरीर के साथ भी हो सकता है, उनके बाइकाट के साथ भी हो सकता है। लेकिन क्या करें, जब तब हमारा ताया इजाजत नहीं देगा, हम इसकी तरफ तवज्जो नहीं करेंगे। ताया कौन है? अमेरिका। तमाम आलम इस्लाम के हुक्मरान खामोश। अफगानिस्तान के अंदर क्यों खामोश नहीं रहे? किस तरीका से मिलकर आकर हमला कर दिया था, जिसमें तुम्हारा पाकिस्तान के हुक्मरान भी शामिल थे। ये इत्तेहादी हैं, सब उसके गुलाम हैं। ये दोगलापन है अमेरिका का और इनके इत्तेहादियों का। अगर मामला अफगानिस्तान का हो तो वहां क्या है जी? इराक और ईरान का हो, कवे तो इराक का, वहां पर क्या है? अब अगर लड़ाई हो रही है फलस्तीन के अंदर,
अब ये कहाँ है? दोहरा मेयार नहीं है, मुनाफकत नहीं है अमेरिका की, और इनकी सारी तंजीमें वो भी मुनाफकत है। बड़ा दावा करती हुकूक निस्वा, अकवा के हुकूक अतफाल। कहाँ है वो लोग, कहाँ वो तंजीमें? अस्पतालों पर हमला हो रहा है, बच्चियों पर हमला हो रहा है, बच्चों पर, औरतों पर, कहाँ वो तंजीमें? ये सब एजेंसियां और हमारे जितने भी अक्सर आलम इस्लाम के हुक्मरान सब अमेरिका के इत्यादी है। जब तक इनका ताया कुछ नहीं कहेगा ये कुछ भी नहीं करेंगे। आपके सामने जो कुछ हालात है, बारकैफ हम जो, क्योंकि रास्ता नहीं है, अगर वो उस रास्ता खोल दे, देखो हमारे मुजाहिद किस तरह जाते हैं। लेकिन कम अज कम अपनी ताकत के मुताबिक जहां उनके लिए फंड इकट्ठा हो रहा वहां फंड दो। जिन चीजों की वो उनकी मसनूआत है उनका बाइकाट करो, जुबान से जैसा भी हो सकता है उनके साथ क्या करो, तावन करे। अल्लाह पाक हमें कुरान हदीस पर अमल करने की तौफीक दे। आलिम बाअमल बड़े ही खूबसूरत अंदाज में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पे गुफ्तगू फरमा रहे थे। जिस तरह कि आपने बखूबी देख लिया, हजरत की गुफ्तगू के दरमियान हमारी मस्जिद और स्टेज की जीनत बने हैं मुल्क पाकिस्तान की नामवर शख्सियत खतीब नुक्तादा मुकर्रर शीरी बयां हजरत मौलाना अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी साहब। मैं एक मुख्तसर सा कलाम पढ़ के अपने मेहमान खुसूसी को दावत खिताब देने जा रहा हूं। सुखन के शोर से कुछ कट के नात पढ़ते हैं। जिसको चौथा मिसरा समझ में आएगा ना, कंजूसी ना करना, मोहब्बत से आपने दा देनी है। सुखन के शोर से कुछ कट के नात पढ़ते हैं, सुखन के शोर से कुछ कट के नात पढ़ते हैं, रिवायतों से जरा हट के नात पढ़ते हैं। मेरा ये अकीदा है अल्लाह का दिया खाते हैं, मेरा ये अकीदा है अल्लाह का दिया खाते हैं। खुदा का शुक्र है हम डट के नात पढ़ते हैं। हजरत खुदा का शुक्र है हम डट के नात पढ़ते हैं। तो फिर क्यों ना कहूं, अताए रब के तलबगार नात पढ़ने लगे, अताए रब के तलबगार नात पढ़ने लगे, शिफा के वास्ते बीमार नात पढ़ने लगे। हशर में जब हो सवालों जवाब का आलम, हशर में जब हो सवालों जवाब का आलम, मजा तो तब है ये गुनाहगार नात पढ़ने लगे। अगर पता हो यूसुफ में हुस्न किसका है, अगर पता हो यूसुफ में हुस्न किसका है, तो मिस्र का बाजार नात भरपूर नारों की गूंज में दावत खिताब दे रहा हूं। खतीब नुक्तादा मुकर्रर जीशा, खतीब दिल पजीर, हर दिल अजीज शख्सियत, मुकर्रर शीरी बयां, हक व सदाकत की निशानी, खतीब लसानी हजरत मौलाना अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी। नारे तकबीर, शान मुहम्मद मुस्तफा, हुस्न मुहम्मद मुस्तफा, जमाल मुहम्मद मुस्तफा, शान सहाबा, नाम सहाबा, मकाम सहाबा, मिशन सहाबा, नजरिया सहाबा, किरदार सहाबा, अखलाक सहाबा।